इस चैप्टर के अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 से। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है जिसकी मेजरमेंट्स ये गिवन है आपको। तो पहले आप फेयर कंस्ट्रक्शन करने से पहले ना एक फ्री हैंड रफ डायग्राम बनाएंगे अपनी इंफॉर्मेशन को देखते हुए। देखिए ABCD बनाना है तो क्वाड्रिलेटरल का नाम रख लीजिए ABCD, ABC और ये D। अब यहां से देखिए AB कितना लेना है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5। BC लेना है 5.5, ये BC है 5.5। ये CD है 4 सेंटीमीटर, ये 4। AD लेना है 6, AD 6। और AC लेना है 7। A से C यानी कि ये डायगोनल है, इसे लेना है आपको 7। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप है, यहां दिख रहा होगा आपको कि 1 2 3 4 साइड्स और 1 डायगोनल। ये है 4 साइड और 1 डायगोनल। जब आपको गिवन होता है तो क्वाड्रिलेटरल किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले ना इसके अंदर आपको डायगोनल ही बनाना होता है, यानी आपको कंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहले AC। चलिए AC से शुरू करते हैं। तो AC एक लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर की। तो 7 सेंटीमीटर लेते हैं कंपास इस पे स्केल पे। ये मैंने AC बनाया है, इसका नाम रख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब डायगोनल बनाने के बाद आपको इसमें बारी बारी जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, इनको बनाना होता है। यानी कि मुझे अब मैं AC के ऊपर मेरा दिख रहा है कि ये D पॉइंट है। तो इस D पॉइंट को लाने के लिए मुझे C पे अपने प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगानी है और A के ऊपर अपने प्रकार को खोल के 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। ये दोनों जो आर्क्स हैं जहां कटेंगी वहां मेरा D पॉइंट आ जाएगा। तो पहले 4 की लेता हूं मैं। ये मैंने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोला। C से इस तरफ मुझे 4 चाहिए, इसलिए मैंने C पे रख के 4 की आर्क काटी। अब A पे मुझे D की तरफ 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो अपने कंपास पे मैं 6 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ये 6 हो गया। A पे रख के इस तरह से आर्क मारूंगा ताकि ये जो मेरी पहली वाली आर्क है ये कहीं पे कट जाएगी। ये कट गई ना, ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए था, इसीलिए ये 2 आर्क्स लगाई हैं। ये पॉइंट आएगा D। ये पॉइंट D आ गया। अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। A से ज्वाइन कर दिया, इसे मैंने C से ज्वाइन कर दिया। इनके मेजरमेंट भी साथ साथ लिख दें आप। ये 4 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर। अब जो काम ऊपर की तरफ किया है ना, सेम टू सेम वही नीचे की तरफ करना है। C से लेके आपको 5.5 की एक आर्क लगानी है और A से आपको 4.5 की एक आर्क लगानी है। ये दोनों आर्क्स जो है ना जहां कटेंगी वो आपका B पॉइंट आ जाएगा। चलिए अब लेंगे हम 5.5। कंपास के ऊपर ये मैंने लिया 5.5 और ये मुझे C पे रख के करना है। ये 5.5 की आर्क। अब A से मुझे 4.5 लेना है। ये 4.5 हो गया। तो A पे रखूंगा मैं कंपास को और इस आर्क को काटूंगा। तो ये जो मेरा पॉइंट आया जहां पे दोनों आर्क्स कटी हैं, ये पॉइंट B है। इसका नाम मैं B रख दूंगा और इसे ज्वाइन कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन में आपके सफाई के और एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और बहुत ध्यान से पॉइंट के ऊपर पॉइंट बड़े ध्यान से आप स्केल का यूज करके कंस्ट्रक्शन करें। ये आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार। अब इसको करने के बाद आपको इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके आधे या 1 नंबर ज़रूर होते हैं। वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज उसमें जो है ग्रामर वगैरह
ज़्यादा मैटर नहीं करती है। मैं एक लिख के दिखा देता हूँ आपको इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बनाई थी एक लाइन AC। फर्स्ट स्टेप में आपने किया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट नाम AC ऑफ 7 सेंटीमीटर। ये पहला काम किया था। नंबर 2 पे C पे रख के एक आर्क लगाई थी, A पे रख के एक और आर्क लगाई थी। तो सेकंड में ड्रॉ लिखे या मेक लिख देते हैं, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाइए। फिर A से ले लेंगे, सेम लैंग्वेज बिल्कुल, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम A। ये लगा लिया। फिर ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये हो जाएगा D। Let these two arcs intersect at point D। मान लिया कि ये जो दोनों आर्क्स हैं ये पॉइंट D के ऊपर इंटरसेक्ट होती है, यानी कि हमने इसका जो नाम है ना वो D रख लिया। ठीक है, अब वही काम नीचे किया है। अब फिर से यही 2 स्टेप्स रिपीट कर देंगे बिल्कुल, जो 2 और 3 पे है। तो 5th में आ जाएगा मेक an arc of radius, ये कितना था ये लिखना भूल गए हम, ये 5.5 था। तो ये चीज़ें ज़रूर लिखना आप, इनके नंबर कट जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये 4.5 सेंटीमीटर। तो मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम C। फिर यही स्टेप सेम टू सेम, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। 2 आर्क्स लगा दी। अब मान लिया इनका नाम हमने B रख लिया, तो ये लेट वाला स्टेप, 7th, लेट these 2 arcs intersect एट पॉइंट B। मान लिया ये B पॉइंट पे टच हुई हैं। अब जॉइन अच्छा, लेट मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5। यहां पे मैंने इसके बाद जॉइन वाला स्टेप नहीं लिखा, ये चीज मिस कर दी मैंने यहाँ पे। जब आपका ये पॉइंट D आ जाएगा ना, तो आप ये लिखेंगे जॉइन CD एंड जॉइन AD। तो ये यहाँ पे मिस हो गया, जॉइन CD एंड AD, क्योंकि ट्रायंगल कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक। D पॉइंट आते ही जॉइन वाला स्टेप लिखना है। ऐसे यहाँ लिखना है जॉइन AB एंड CB, और लास्ट में लिख देना है ये लास्ट स्टेप 9th वाला, जो भी आएगा 1 2 3, ये 4, ये 5th नंबर पे आएगा, ये 6th हो जाएगा, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये 10। लास्ट में लिखेंगे आप ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ABCD वो क्वाड्रिलेटरल है जो आपको बनाना है, जो आपको चाहिए। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन के लिए लिख दिया है, आगे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। ये आप अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। क्वेश्चन 2 में क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसका नाम रखना है JUMP। तो पहले तो एक रफ फिगर बना लेते हैं, JUMP। अब JU है 3.5, ये हुआ 3.5,
UM4, ये सारा आगे सेंटीमीटर में मैंने लिखा नहीं है, ऊपर एक बार लिख दिया, तो सारी ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। UM है 4, MP है 5, PJ है 4.5 और PU ये वाला डायगनल PU है 6.5। तो 4 साइड्स 1 डायगनल, तो डायगनल से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले बनाएंगे PU और ये है 6.5 का, ये 6.5 हुआ यहां से 0 तक, ये लाइन हुई PU, इसका नाम रखूंगा मैं PU, और ये है 6.5 सेंटीमीटर। अब PU के एक तरफ तो M पॉइंट है, वो लाने के लिए मुझे U पे 4 रख के आर्क लगानी है रेडियस का, और P पे 5 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगानी है। तो मेरा ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा, यहां पे पॉइंट M है, ये M पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल मैं पहले बना लेता हूं। तो यहां 4 सेंटीमीटर खोलूंगा मैं और U पे रख के इस तरफ को एक आर्क लगाऊंगा। अब मैं 5 सेंटीमीटर खोलूंगा और P पे रख के एक आर्क लगाऊंगा। ये आर्क लग गई है, ये जहां पे कटा है ये जो पॉइंट है आपका ये M आएगा, M आ गया, इसको मैं इनसे जोड़ दूंगा। तो पहले ये आपका एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट करते ही आप इसकी जो साइड्स है ना उसका मेजरमेंट तुरंत लिख दें। ये है 4 सेंटीमीटर UM और PM है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला ट्रायंगल तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला ले लेते हैं। U पे रख के मुझे 3.5 लगाना है आर्क, और P पे रख के 4.5 आर्क लगाना है, तो मेरा J पॉइंट आ जाएगा। तो पहले 3.5 खोल लेता हूं मैं कंपास पे, ये 3.5 लिया और U से लेना है मुझे, तो U पे रखा, आर्क लगा दिया। अब P से 4.5 खोलना है, P से 4.5 लिया, P पे रखी सुई और इस आर्क को काट दिया, और ये जो पॉइंट आएगा मेरा ये आएगा J पॉइंट आ गया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार। चलिए इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उनको भी जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि सारे सेम ही है, बिल्कुल सारे के सारे स्टेप्स जो है सारे सेम है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो आप खुद लिखना, जैसे फर्स्ट में लिखे हैं बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है पैरेललोग्राम MORE बनाना है, तो रफ फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए ये होता है पैरेललोग्राम की साइड्स जो है ना ये पैरेलल होती हैं, तो इसी तरह की फिगर बनेगी आपकी। ये M, ये O, ये R, ये E। OR लेना है 6 सेंटीमीटर, RE लेना है 4.5 और EO ये डायगोनल है, ये 7.5 लेना है। अब आप कहेंगे कि दो ही साइड दे रखी है, लेकिन पैरेललोग्राम भी तो दे रखा है ना, तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो ये भी 6 होगा, और ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, तो होगी ना चारों साइड, और एक डायगोनल भी आ गया। अब बिल्कुल जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए उसी तरह से कर देना है क्वेश्चन को। सबसे पहले तो डायगोनल ही बनाना है, तो EO बनाएंगे पहले 7.5, ये बना दिया मैंने EO। अब EO के एक तरफ R पॉइंट है ये वाला, ये लाने के लिए मुझे O पे रख के 6 सेंटीमीटर खोलना है, आर्क लगानी है, E से मुझे 4.5 की आर्क लगानी है। तो पहले ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6 खोलूंगा मैं कंपास पे, ये मैंने 6 खोला, और O पे रख के ये मैंने आर्क लगा दी। अब E पे 4.5 खोल के लगाना है, 4.5 खोला मैंने, ये मैंने ये लगा दिया। ये जो मेरा पॉइंट आएगा ये आएगा R, ये R पॉइंट आएगा, इसको मैं E से ज्वाइन कर दूंगा और इस पॉइंट को मैं O से ज्वाइन कर दूंगा,
और ये ज्वाइन करते ही ट्रायंगल पूरा हो जाता है। और तुरंत आप इसके मेजरमेंट जरूर लिख दें। OR है 6 और ER है 4.5। अब इधर वाला ट्रायंगल मुझे तैयार करना है। O से मुझे लेना 4.5, तो O से 4.5, ये रहा 4.5। O पे रख के मुझे 4.5 की आर्क लगानी है, ये लगा दिया। और E से लेना है मुझे 6, तो 6 प्रकार को खोलूंगा और E पे रख के आर्क लगा दूंगा, ये मैंने लगा दिया। तो अब इधर वाला ट्रायंगल के लिए कौन सा पॉइंट आएगा? M। ये जो मेरा पॉइंट आएगा ये आएगा M। इसे मैं बारी बारी से E से और O से जोड़ दूंगा। ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने इसे ऐसे जोड़ दिया। देख ली, बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया ना, MORE। और ये जो साइड है ये 4.5 है और ये जो EM है, E से M ये 6 है। तो इतना सिंपल है ये। चलिए इसी का फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ में कह रहा है रोम्बस BEST। अब रोम्बस की आपको पता होगी, रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं। इसका नाम लेना है BEST। तो मैं यहाँ B, यहाँ E, यहाँ पे S और यहाँ पे T, ये ले लिया मैंने। इसमें BE की लंबाई है 4.5, यानी जो BE है ना ये एक साइड है, ये 4.5 है। और ET, E से T एक डायगोनल है और डायगोनल की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब आप फिर ये कहेंगे कि इसमें तो एक ही साइड दे रखी है। तो अभी मैंने बताया ना आपको रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो जब ये 4.5 है तो ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5, चारों साइडें 4.5 की हैं। और बीच में जो डायगोनल दिया हुआ है वो आपका 6 सेंटीमीटर का है। तो डायगोनल से ही शुरू करेंगे, पहले डायगोनल बनाएंगे और फिर बारी बारी से दोनों ट्रायंगल बनाएंगे। तो डायगोनल है TE 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया डायगोनल, इसका नाम है TE। अब आपको E पे और T पे रख के 4.5 की आर्क्स लगाएंगे तो S पॉइंट आ जाएगा। तो 4.5 मैंने ले लिया कंपास पे, E पे रखेंगे, ये कट T पे रखा, ये वाला कट। तो ये मेरा ऊपर का ट्रायंगल कंप्लीट। 4.5 काटा, T से 4.5 काटा तो S पॉइंट आ गया, तो इसका नाम है S। इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया T से, ये मैंने ज्वाइन कर दिया फिर E से। अब ऊपर का ट्रायंगल हो गया। अब नीचे का बनाएंगे। यहां से E से 4.5 काटना है, T से 4.5 काटना है, तो पॉइंट B आ जाएगा। तो 4.5 तो ये है ही ऑलरेडी, ये 4.5 काटा, यहां से T पे रख के 4.5 काटा, तो ये मेरा पॉइंट B आ गया, ये B हो गया। इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके इनके मेजरमेंट ज़रूर लिख दें आप। ये 4.5, ये भी 4.5 है cm में, ये भी 4.5 cm, ये भी 4.5 cm और डायगोनल है इसमें आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। तो इस एक्सरसाइज में आपके 4 क्वेश्चंस थे, चारों में इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाना था जिसके अंदर 4 साइड्स थी और एक था डायगोनल। तो आपने देखा कि डायगोनल पहले बनाते हैं और फिर बारी बारी से एक एक करके दोनों ट्रायंगल बना देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, आपका फिगर तैयार हो जाती है। और रही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात, तो जैसे जैसे आप करते जाते हैं नंबर डाल के अपनी लैंग्वेज में, उसी तरह से आप लिखते जाएं, वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।